आपको अमर अकबर एंथनी याद है? ये वाले नहीं, ये वाले। अपने ज़माने की सुपर हिट फिल्म थी। अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। वैसे मैं फिल्म की फ्री पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फिल्म के एक स्पेसिफिक सीन में इंटरेस्टेड हूँ। निरूपा रॉय का एक्सीडेंट होता है, उन्हें खून की ज़रूरत है। नीतू सिंह डॉक्टर हैं, नर्स उनके पास भागती हुई आती है। डॉक्टर, उन 2 आदमियों का खून भी उस औरत को कम पड़ रहा है, और भी खून की ज़रूरत पड़ेगी। नीतू सिंह सोच में पड़ जाती हैं कि इस टाइम और खून कहाँ से मिलेगा। वो ऋषि कपूर से पूछती हैं, अकबर तुम्हारा खून भी तो आरएच का है ना, थोड़ा सा दे दो। एक मिनट, ये आरएच का खून कौन सा होता है? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? कभी आपके पास कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है कि किसी को बहुत अर्जेंटली आरएच के खून की ज़रूरत है? नमस्कार, मैं हूँ ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। तो चलिए आज समझते हैं ब्लड ग्रुप्स को। इंसानों में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। दरअसल हमारे शरीर में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी। ये एंटीजन खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की सतह से जुड़े होते हैं। तो अगर आपके शरीर में एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये बेसिकली 0 है, जिसे ओ कहा जाता है। हमारी प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह पता होता है कि हमारी रक्त कोशिकाओं या आरबीसीज की बनावट कैसी है। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो शरीर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। खून में थक्के जमने लगेंगे और ये जानलेवा भी हो सकता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ओ है। भारत में तो करीब 35% लोग ओ पॉजिटिव हैं। सबसे कम देखने को मिलता है बी और ए बी। वैसे इन ए बी ओ के अलावा और भी कई कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर जरूरी है ए बी ओ का खेल समझना और ये जानना कि आपका आरएच फैक्टर क्या है, ताकि जब कोई आपको खून दे तो आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट भी कर सके, आपका इम्यून सिस्टम उस पर हमला ना बोल दे। RH मतलब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। यानी अगर आप O पॉजिटिव हैं तो आपका RH फैक्टर पॉजिटिव है, अगर आप O नेगेटिव हैं तो आपका RH फैक्टर नेगेटिव है। तो वो जो नीतू सिंह ने ऋषि कपूर से पूछा था ना, अकबर तुम्हारा खून तो RH का है ना, ये कहाँ की साइंस है? कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डायलॉग लिखा था, ये तो स्क्रिप्ट राइटर्स को ही पता होगा। बहरहाल RH को थोड़ा समझ लेते हैं। RH फैक्टर मतलब रेसिस फैक्टर होता क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर मिलता है। आप RH पॉजिटिव हैं मतलब आपके शरीर में ये प्रोटीन है, RH नेगेटिव हैं मतलब आपके शरीर में ये प्रोटीन नहीं है। ज़्यादातर लोगों में ये प्रोटीन होता है, इसलिए अधिकतर लोग आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। हालांकि नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से अबनॉर्मल हैं या कोई बीमारी है आपको। डिफाइन कैसे होता है ये? अगर माता पिता दोनों पॉजिटिव हैं तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा, इसी तरह दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चा भी नेगेटिव होगा। हाँ, अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव है तो बच्चा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब दिक्कत तब आती है जब माँ RH नेगेटिव हो और कोख में पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव हो। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, ऐसे में इम्यून सिस्टम इसे खतरा समझकर अटैक करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। इससे बचने के लिए डॉक्टर कुछ खास किस्म के इंजेक्शन देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके कुछ एक्स्ट्रा चेकअप्स किए जाते हैं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। चलिए RH को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और निरूपा रॉय पर लौटते हैं। मेरा मतलब है, अगर खून बहुत बह जाए, बहुत ज़्यादा चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? छोटी मोटी चोट लगने पर घबराने की कोई बात नहीं होती, लेकिन हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चोट की मरहम पट्टी आप खुद कर सकते हैं और कौन सी चोट के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सबसे अधिक चोटें लगती हैं बच्चों को। ऐसे में सबसे पहले तो आप खुद साबुन से अपने हाथ धोएं, ताकि आपके हाथ से कहीं किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। हाथ धोने के बाद अगर मुमकिन हो तो ग्लव्स भी पहन लें।
इसके बाद घाव को साफ कीजिए डिसइंफेक्टेंट या डेटॉल से। अहम बात यह है कि चोट पर से सारी गंदगी साफ कर देनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रह जाए। इसके बाद छोटी चोट है तो बैंडेड और बड़ी है तो उस पर पट्टी लगाएं। और हाँ, चोट पर फूंक मत मारिए। बच्चों को सहलाते हुए हम अक्सर बिना सोचे समझे फूंक मारने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि घाव को हवा लगानी चाहिए, खुला छोड़कर चोट जल्दी भरती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। पट्टी इसलिए की जाती है ताकि चोट हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में ना आए। और हवा में कितने वायरस होते हैं ये तो हमें पैंडेमिक ने बता ही दिया है ना? कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि डिसइंफेक्टेंट ना हो तो अल्कोहल से घाव साफ कर लो। फिल्मों में हीरो ऐसा करता है, लेकिन आप ना करें। इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। आपको बस घर में अपनी फर्स्ट एड किट में ये रखना है: बैंडेज, कॉटन, पट्टी, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे या एंटीसेप्टिक। बस इतना काफी है। और डॉक्टर से टेटनस का इंजेक्शन भी जरूर लगवा लें। 10 साल में एक बार ये इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देशों से ये बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत आज भी वो देश है जहां टेटनस के कारण सबसे ज्यादा जानें जाती हैं। और अगर आपका खून इतना ज्यादा बहा हो कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े तो अमर अकबर एंथनी वाले हॉस्पिटल में बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ तीनों हीरो खून दे रहे हैं और तीनों का खून एक साथ एक बॉटल में कलेक्ट हो रहा है और वहां से डायरेक्टली माँ की नसों में पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, ये ग्रेविटी को डिफाई करता हुआ इन लंबी लंबी पाइप से होता हुआ ऊपर भी जा रहा है। मतलब सीरियसली ये चल क्या रहा है? वैसे साइंस के लिहाज से तस्वीर वाकई एक मीम है, लेकिन इसके पीछे जो सोशल मैसेज है वो कितना प्यारा है ना। 3 अनजान लोग, अमर, अकबर, एंथनी, एक अनजान औरत की मदद कर रहे हैं। तीनों के पीछे जो खिड़कियां हैं, अगर उधर देखेंगे तो अमर के पीछे मंदिर, अकबर के पीछे मस्जिद और एंथनी के पीछे चर्च भी दिख जाएगी। और तीनों मिलकर खून देकर जिसकी जान बचा रहे हैं वो उनकी माँ है, भारत माँ। कमाल का सिंबॉलिज्म है ना। खैर, आपने अगर कभी किसी को खून दिया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार अगले एपिसोड में। क्या देखना चाहेंगे इस सीज़न में, आप क्या क्या जानना चाहेंगे, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।